शिव और बानासुर की रहस्यमय युद्ध कथा। जब भगवान शिव लड़े अपने ही भक्त से। बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग में एक राजा था, बानासुर, जो असुरों का महान योद्धा और भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं महादेव प्रसन्न होकर उसे अपने 1000 हाथों का वरदान दे बैठे। बानासुर हर रोज शिव तांडव करता, डमरू बजाता और भोलेनाथ के चरणों में नृत्य करता। उसकी भक्ति देखकर स्वयं कैलाश पर शिव और पार्वती भी प्रसन्न हो उठते। परंतु धीरे धीरे बानासुर में अहंकार आने लगा। उसने सोचा, मैं शिव का सबसे बड़ा भक्त हूँ, कोई मुझे हरा नहीं सकता। अहंकार ने उसकी भक्ति की सरलता छीन ली। वह देवताओं से युद्ध करने लगा और अपने को अजय मानने लगा। एक दिन बानासुर ने क्रोध में शिव से कहा, प्रभु, मुझे युद्ध करना है, लेकिन अब मेरे योग्य कोई शत्रु नहीं बचा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तेरा रथ अपने आप चल पड़ेगा, समझना तेरे शत्रु का जन्म हो चुका है। समय बीता और एक दिन बानासुर ने देखा कि उसका रथ अपने आप हिलने लगा। तभी उसे ज्ञात हुआ कि उसकी पुत्री उषा द्वारका के अनिरुद्ध श्री कृष्ण के पौत्र से प्रेम करती है। बानासुर ने उस प्रेम को अधर्म समझा और अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने बानासुर के नगर शोणितपुर पर आक्रमण किया। युद्ध भयंकर हुआ। श्री कृष्ण और भगवान शिव आमने सामने आ गए। एक ओर स्वयं विष्णु के अवतार और दूसरी ओर भोलेनाथ अपने भक्त की रक्षा में। यह दृश्य समस्त लोगों को विचलित करने वाला था। घंटों तक युद्ध चला। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया, शिव ने त्रिशूल उठाया। अंत में स्वयं शिव ने युद्ध रोक दिया और कहा, बान, यह युद्ध तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। तू भक्त है, पर भक्ति में नम्रता न हो तो वह विनाश का कारण बनती है। शिव ने बानासुर के 1000 में से केवल 4 हाथ रहने का वरदान दिया, ताकि उसका अभिमान नष्ट हो और भक्ति फिर से विनम्र बन जाए। यह कथा सिखाती है कि भक्ति में सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। भगवान कभी भी अपने भक्त को नष्ट नहीं करते, लेकिन उसे झुका जरूर देते हैं ताकि भक्ति पवित्र बनी रहे। सच्चा भक्त वही है जो शक्ति पाकर भी विनम्र रहे।